दोस्तों ये ज़्यादातर लोगों ने आज रियलाइज़ किया होगा कि आजकल वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है या काम का इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि हम अपने घर में बैठे हुए अपने माँ बाप या फिर जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं। और इसका हमें अंदर रिग्रेट भी होता है, बट इसके लिए कोई सोल्यूशन अभी तक तो नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही स्टार्टअप की बात करेंगे जो आपके घर में बैठे जो ओल्ड एज लोग हैं उनका ये स्टार्टअप ख्याल रखता है। तो बहुत ही कमाल की आज स्टोरी है। आपको इस स्टोरी से समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप है, उसका नाम है ख्याल, जो कि आपके घर में बैठे आपके माँ बाप जो बड़े हैं उनका अलग अलग इमोशनली फिजिकली हर तरह से वो ख्याल रखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप ख्याल के बारे में, जो कि हिमांशु जैन ने स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी लाइफ की ही प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि जब भी वो बाहर कहीं जाते थे तो उनके फादर हमेशा अकेले हो जाते थे, तो उनको हमेशा टेंशन रहती थी कि उनका ख्याल कौन रखेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये पूरा स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया ख्याल नाम का, जो कि उन सभी के लिए है जिसके पेरेंट्स घर में रहते हैं और वो कहीं बाहर जाके काम करते हैं या उन्हें विदेश में जाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। तो उन सब के लिए ये स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसको पूरी तरह से समझेंगे इस स्टार्टअप के बारे में। तो आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है हिमांशु जैन की, जिन्होंने अपने लाइफ के अपने फादर के ख्याल न रख पाने की वजह से ये स्टार्टअप चालू किया। और इसके बाद ये स्टार्टअप इन्होंने ग्रो करना शुरू किया और इन्होंने ये स्टार्टअप अपने दोस्त प्रीतेश और आलोक के साथ स्टार्ट किया। तो इस स्टार्टअप का पूरी तरह से अगर हम एम देखें तो ये है कि जो आपके पेरेंट्स या जो भी बड़े घर में रहते हैं उनका फिजिकल, सोशल, मेंटल और फाइनेंशियल नीड का ख्याल रखे। और इनका जो स्टार्टअप है इसका पूरा प्लान सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है, मतलब 3-3 महीने के इनके प्लान्स हैं। उस हिसाब से ये आपके घर में जो लोग हैं उनका ये ख्याल रखते हैं स्टार्टअप वाले। ये स्टार्टअप ख्याल 6 कैटेगरीज को सबसे अच्छे से एड्रेस करता है। वो घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका ये इमोशनल नीड, इसेंशियल नीड, उनका न्यूट्रिशन में क्या उनको चाहिए, डिजिटल लिटरेसी मतलब वो फ़ोन वगैरह यूज़ कर पाए, उनका इंश्योरेंस में क्या बेस्ट होगा, और उनका मेडिकल, ये इतने तरह के ख्याल ये अपने स्टार्टअप के अंदर रखते हैं। दोस्तों इंडिया में अभी कई सारे स्टार्टअप हैं जो ओल्ड एज लोगों की फिजिकल नीड का ख्याल रखते हैं, मतलब उनके बॉडी प्रॉपर केयर हो सके, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है, 60-70 के अबव हो जाती है, तो उनका एक इमोशनल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, मतलब वो इमोशनली थोड़े खुश रहें। तो ये जो स्टार्टअप ख्याल है ये उन चीज़ों को भी एड्रेस करता है, लोग मेंटली खुश रहें, ये सब चीज़ों को भी ये स्टार्टअप बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। और अगर हम आज के डेट में इस मार्केट को समझने की कोशिश करें तो करीब 140 मिलियन मतलब करीब 14 करोड़ का ये मार्केट आज के डेट में है। मतलब इतने ऐसे लोग हैं जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं और उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। करीब 14 करोड़ ऐसे लोग हैं और जिनको अभी केयर की ज़रूरत है और जिनके घर वाले लोग अभी ध्यान नहीं रख सकते हैं अब, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है। और अगर हम इस मार्केट को समझने की कोशिश करें तो आज की डेट में करीब $10 बिलियन का मार्केट है और हर साल ये करीब 20% की स्पीड से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब शहरों में जा रहे हैं अपने घर पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के, या बहुत से लोग विदेशों में जा रहे हैं। आप इंडिया में मेट्रो सिटी में तो ये बहुत बड़ी एक चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें आप ये चीज़ें देख सकेंगे। तो पेरेंट्स का यहाँ कोई एक पर्सन जरूर होना चाहिए जो ख्याल रखे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ये सब स्टार्टअप आज की डेट में एड्रेस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि 2050 तक ये करीब 28 से 30 करोड़ ये पॉपुलेशन हो जाएगी, तो आप समझ रहे हैं कि कितना तेजी से ये सारी चीज़ों की नीड बढ़ती जा रही है। तो इस स्टार्टअप ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसको फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन्होंने ये स्टार्टअप हिमांशु ने चालू किया ख्याल नाम का। तो ये स्टार्टअप इन्होंने 2020 में स्टार्ट किया और सबसे पहले इन्होंने बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन से ये लोग मिले, उनकी प्रॉब्लम समझी और सारा प्रॉब्लम नोट डाउन किया, फिर उन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा और उनको एड्रेस किया। तो बेसिकली आज के डेट में ये 3 टाइप के प्लान लोगों को ऑफर करते हैं, एक बेसिक और दूसरा वीआईपी और तीसरा प्रीमियम, और तीनों के अलग अलग प्राइसेस हैं। और उसमें ये लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग लोगों को हेल्प किया करते हैं। तो अगर इस स्टार्टअप को और डिटेल में हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या क्या लोगों को सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो आइए हम एक एक करके ये समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले ये लोगों का इसेंशियल नीड को मतलब फुलफिल करते हैं, जिसमें आता है जैसे कि क्या कोई बिल पेमेंट हुआ या फिर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना हुआ, उनके मेंटेनेंस हुआ, घर में कोई इशू आ गया तो उसका मेंटेनेंस करना हुआ, उनका एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हैं जैसे कि मूवी का टिकट बुक कराना हुआ, ट्रैवल का उनका जो भी उनको कहीं मान लो ट्रैवल करना है तो वो सब टिकट कराना हुआ, उनके OTT प्लेटफॉर्म का। और साथ ही ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी ग्रूमिंग हुआ, फॉर एग्जांपल उनको शेविंग करवाना हुआ या उनको कोई ब्यूटिशियन की ज़रूरत है, तो इन सब तरह की ये इसेंशियल केयर है जिसका ये स्टार्टअप पूरी तरह से ख्याल रखता है। और अगर हम सेकंड देखें तो ये इमोशनल केयर का उसके बाद लोगों के ख्याल रखते हैं। और इसमें जैसे आता है कि रेगुलर लोग ये जो पेरेंट्स और जो ओल्ड एज लोग होते हैं ये फ़ोन करके उनसे बातें किया करते हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं और पूरे जैसे कि वीकली इनका प्लान होता है उस हिसाब से ये बात करते हैं और मंथली रिपोर्ट लोगों पे बनाते हैं कि वो इमोशनली कितना वो लोग खुश हैं और क्या इशू आ रहा है उनको। साथ ही इनका जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ऑन डिमांड आके लोगों से डिस्कशन करते हैं, और जो भी पेरेंट्स थोड़े इल हो चुके हैं या फिर जो बहुत ही मान लो दुखी हैं तो उनके लिए एक डॉक्टर इनके साइड से कनेक्ट होगा और वो लोगों से बात करेगा, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ ही अगर हम इनके अगले सर्विस की बात करें तो ये डिजिटल लिटरेसी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जितने इंडिया में आज के डेट में 70-80 एज या उसके ऊपर वाले लोग हैं उनको फ़ोन वगैरह उतने अच्छे से अभी भी यूज़ करने नहीं आता है, तो ये इसका भी ख्याल रखते हैं कि उनको फ़ोन वगैरह यूज़ करना जितना ईजी करके सिखाया जा सके। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को ऑनलाइन योगा, मेडिटेशन ये सब करवाते हैं। उसके बाद इनका कम्युनिटी इवेंट भी ऑनलाइन कराते हैं कि मतलब जितने बहुत से जो ओल्ड एज लोग हैं वो एक ही ऑनलाइन आ जाएं और आपस में बातें करें, एक छोटा मोटा इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं, वो लोग गेम खेल सकें, वो लोग शो साथ में देख सकें। और साथ ही ये लोग टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, मतलब अगर किसी पेरेंट्स को कोई ऐप के बारे में कुछ समझना है तो वो सारा कुछ ये समझाते हैं, सिखाते हैं। और साथ ही ये मोबाइल अलार्म लगाना और जो बेसिक चीज़ों जो फ़ोन में यूज़ होती है वो सब चीज़ों में भी हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। और इसके साथ ही ये लोगों के डाइट प्लान का भी ख्याल रखते हैं कि मतलब उनका बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से बनता रहे, और उसके साथ ही उनको डाइट का सजेशन देते हैं, उससे फिर पूरी मंथली रिपोर्ट बनती है उनको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चीज़ें वो लोग गलत खा रहे हैं, क्या सही खा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान ये लोग देते हैं। इसके साथ ही ये ख्याल रखते हैं कि उनको अगर कहीं पे विजिट पे डॉक्टर के पास जाना है तो उनके लिए कैब बुक कराना हुआ, और किस डेट पे जाना है, किस टाइम पे जाना है, वो सब रिमाइंडर ये लोग करा देते हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये होम केयर पे टेली कंसल्टेशन, डॉक्टर फ़ोन पे ही इनसे कंसल्ट कर ले। साथ में मेडिकल विजिट के लिए मतलब डॉक्टर घर भी आके इनके चेक कर लेता है, इनको जाना है तो इनके लिए भी पूरी तरह से कैब वगैरह सब कुछ बुक करा देते हैं, और कब इनको दवाइयाँ कौन सी लेनी है उसका भी रिमाइंडर इनके साइड से आ जाता है, तो लोग इजीली अपनी दवाइयाँ टाइम से ले पाते हैं। और इसके साथ ही ये इंश्योरेंस में भी लोगों के ख्याल रखते हैं कि किसका कौन सा टर्म प्लान चल रहा है, कौन सा प्लान इनका फुलफिल हो गया और फ्यूचर में इनको कौन से हेल्थ प्लान या कौन से प्लान लेने चाहिए जो इनके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये लोग एडवाइस दिया करते हैं पेरेंट्स को और जो ओल्ड एज लोग हैं उनको। तो अगर आप इनकी ये सारी सर्विसेज समझने की कोशिश करें तो ये इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है जो कि एक पेरेंट्स को चाहिए होता है, या जो एक ओल्ड एज पर्सन है उसकी सारी नीड्स को ये शायद ये कम्प्लीटली फुलफिल कर देते हैं, और अगर कुछ बाकी भी है तो ये उस पर फर्दर चेंजेस करते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टार्टअप में भी बहुत दम है, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों की नीड और बढ़ती जाएगी और लोग और अकेले होते जाएंगे। और अभी हम देखें कि लोग अकेलेपन से इंडिया में बहुत सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें ये सब स्टार्टअप बहुत बड़े हेल्पफुल है फ्यूचर। तो इस पूरे सब्सक्रिप्शन में इनका एक ये मोटिव है कि लोग जो भी बाहर जाना चाहते हैं या फिर जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं वो ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेके अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दें ताकि उनकी लाइफ और ईजी हो सके। और 2020 में इन्होंने 6 महीने का एक बीटा प्लान रन किया, ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया, तो इनका 70% से ज़्यादा इनका कन्वर्जन आया, मतलब लोग बहुत खुश रहे और बहुत अच्छे से उन्होंने लोगों की नीड फुलफिल करी। और अगर हम इनके टोटल कस्टमर्स की बात करें तो वो इंडिया में मेट्रो सिटी हुआ, यूएस हुआ या यूके हुआ और ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज से सबसे ज़्यादा लोगों ने इनके साथ एनरोल किया। और जो इनका इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो लोग आए इनको एनरोल किए उसमें से था कोलकाता, मुंबई या फिर कश्मीर हुआ या उड़ीसा हुआ, इन सब जगहों से सबसे ज़्यादा इनके पास लोग आए। और ये क्या करते हैं, ये ओल्ड एज लोगों को ये सरप्राइजेस भी देते हैं, जैसे कि उनके बर्थडे के दिन पे लोगों को सरप्राइज देंगे ताकि लोगों को एक हैप्पी एक्सपीरियंस हो,
क्योंकि सर्विसेज तो बहुत मिल सकती हैं, लेकिन अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो इनके ब्रांड के साथ लोग जुड़ जाएंगे आने वाले टाइम में भी। तो इस तरह से ये स्टार्टअप अपने आप को बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये बहुत से कस्टमाइज प्लान भी लेके आ रहे हैं, मतलब ये अलग अलग जो इनका बेसिक, वीआईपी और प्रीमियम प्लान है जिसके अलग अलग प्राइसेस हैं, इन सब में ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोग मतलब अपने हिसाब से अपना, उनको जैसी फैसिलिटी चाहिए उस हिसाब से भी लोग अपना कस्टमाइज करा सकें। और अगर हम इस स्टार्टअप का रिजल्ट जानना चाहें कि ये स्टार्टअप कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इन्होंने पहले महीने में ही ये $1000 क्रॉस कर चुके थे। मतलब कितनी बड़ी ये नीड लोगों की फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि हाथों हाथ लोग इनको लोग एनरोल करते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि अभी इनके टीम में करीब 15 मेंबर्स हैं, और आने वाले टाइम में ये रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कर्नाटका का है पर्सन तो उसका रीजनल लैंग्वेज का पर्सन उनसे बात करे, कोई अगर बिहार का पर्सन है तो उससे कोई भोजपुरी में बात कर सके, कोई अगर महाराष्ट्र का है तो उसमें महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में लोग बात कर सके, तो लोग ज़्यादा पर्सनल फील कर पाएंगे इन स्टार्टअप्स के साथ। तो आने वाले टाइम में इनका ये सोचते हैं कि ये मतलब ये डबल के ग्रोथ के हिसाब से हर क्वार्टर में ये आगे बढ़ते जाएं। इन फ्यूचर ये चाहते हैं कि इनका रेवेन्यू और ज़्यादा अच्छा करीब मल्टी मिलियन में हो जाए अगले 2 साल के अंदर। और अभी आने वाले टाइम में ये 1-2 महीने के अंदर ये अपना ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे और ईजिली ये लोगों तक पहुँच पाएँ, लोगों को अपनी सर्विसेज एक ऐप के थ्रू ही पूरी तरह से प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह से ये स्टार्टअप को मेरा बताने का ये मकसद था कि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है जिसे 2, 4, 10 स्टार्टअप ये इसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम इनके और भी कंपटीटर्स की अगर बात करें तो उसमें जैसे कि है कि इमोहा एल्डर केयर, एल्डर एड, सीनियोरिटी, एल्डर ईज और एल्जर्व, ये सब टाइप के स्टार्टअप जो है ये इन सब नीड को जो लोग ओल्ड एज हो चुके हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, वो घर में रहते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत बैरियर है इसमें, मतलब जितना पर्सनल केयर दिया जा सके उस लेवल पे अभी कोई स्टार्टअप नहीं वर्क कर रहा है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन था। और इस स्टार्टअप को बताने के पीछे मेरा ये मोटिव था कि आप इस साइड भी एक बार देखें, क्योंकि ये हर सिटी के लोगों की नीड है। तो ऐसे बहुत से नए स्टार्टअप चालू हो सकते हैं और इस पे अगर आप वर्क करेंगे तो काफ़ी कुछ नया किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको और भी नए स्टार्टअप्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उस पर भी नई वीडियो बना देंगे।